देवा बाबा ने कर दिया ऐलान। आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता जन्मों जन्मों का। दिन ढल रहा था। मंदिर के प्रांगण में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी और हवा में एक अजीब सी पवित्रता घुली हुई थी। लेकिन इस पवित्रता के बीच कुछ लोग अपने दिल में तूफान लेकर वहां पहुंच रहे थे। गायत्री देवी, जिनके मन में अपने बेटे की किस्मत को लेकर बेचैनी थी, और दूसरी तरफ पुष्पा और गोपाल, जिनके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। आज वे सब देविया बाबा के दरबार में पहुंचे थे, क्योंकि सिद्धि माता ने कहा था, तुम्हारे बच्चों की किस्मत की राह अब देविया बाबा ही बताएंगे। मंदिर का आंगन लोगों से भरा था। सबकी निगाहें देविया बाबा पर टिकी थीं, जिनका चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे किसी की पूरी जिंदगी पढ़ सकते हों। गायत्री देवी धीरे धीरे बाबा के सामने गईं और कांपते हाथों से लाल साड़ी आगे बढ़ाई। उनकी आवाज भर्रा गई। बाबा, बहुत उम्मीद लेकर आई हूं। मेरे बेटे आर्यवर्धन की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी? कब उसे उसका सही जीवन साथी मिलेगा? देविया बाबा ने कुछ क्षण साड़ी को देखा, फिर मुस्कुराकर वह साड़ी पुष्पा को पकड़ा दी और बोले, सुनो, तुम्हारे बेटे की जिंदगी में खुशियां आ चुकी हैं। वह लड़की उसके आसपास ही है, बस तुम्हें पहचानना है। नियति अपना रास्ता बना चुकी है। गायत्री देवी और पुष्पा दोनों एक दूसरे एक को देखने लगीं। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसी समय मंदिर के विशाल दरवाजे से आर्यवर्धन अंदर आया और उसी क्षण दूसरी तरफ से अनु भी आ गई। जैसे ही दोनों की नजरें मिलीं, समय जैसे थम गया। दोनों की सांसें अटक गईं। एक पल, पर उस पल में पूरी दुनिया समा गई थी। आर्यवर्धन की आंखें पूछ रही थीं, तुम यहां? और अनु की आंखें कह रही थीं, हां, नियति शायद यही चाहती थी। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ बोल पाते, उससे पहले देविया बाबा अपने धुन में मग्न उनके बीच आ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे आर्यवर्धन का हाथ उठाया, अनु का हाथ पकड़ा और दोनों के हाथों को एक साथ जोड़ दिया। मंदिर की हवा अचानक और शांत हो गई। चारों ओर बैठे लोग दंग रह गए। फिर बाबा ने अपने आसन से मुट्ठी भर चावल और फूल उठाए और आर्यवर्धन और अनु के ऊपर बरसा दिए। उनकी आवाज गूंज उठी, ये दोनों, ये दो आत्माएं सिर्फ इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के साथी हैं। इनका रिश्ता कोई मानव नहीं, खुद नियति ने लिखा है। मंदिर के कोने में खड़े गोपाल, पुष्पा और गायत्री देवी के चेहरे पर रंग बदलते नजर आने लगे। चकित, भावुक, डरे हुए और कुछ हद तक राहत महसूस करते हुए। देविया बाबा आगे बोले, याद रखना, इनका साथ अटूट है। दुनिया की कोई मुसीबत इन्हें अलग नहीं कर सकती, और यदि कोई कोशिश करेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबा ने फिर दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उनके शब्द मंदिर की दीवारों से टकरा रहे थे। इनका रिश्ता अभी अभी इसी क्षण से फिक्स है। इनके रास्ते में सिर्फ खुशियां आएंगी, क्योंकि इनके दिलों में सच्चाई है। आर्यवर्धन और अनु दोनों वहीं स्तब्ध खड़े थे। चावल और फूल उनके कंधों पर पड़े थे, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही गिर रहा था। एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। भविष्य, उम्मीद और कुछ अनकहा डर, सब कुछ एक साथ। गायत्री देवी बाबा जी की तरफ बढ़ी। बाबा, हम आपका आदेश मानते हैं। तो क्या यह रिश्ता अब तय हो गया? बाबा मुस्कुराए। नियति के फैसले को कोई नहीं रोक सकता। यह रिश्ता अब ईश्वर का आदेश है। इसे निभाना तुम्हारा कर्तव्य। और अब सबकी निगाहें मुड़ी गोपाल की तरफ। क्या वह अपनी बेटी अनु की शादी को मंजूरी देंगे? गोपाल का चेहरा गंभीर हो गया। उनके मन में कई सवाल थे। क्या आर्य अनु को खुश रख पाएगा? क्या उनका रिश्ता सच में ऊपर से तय है, या यह सब किसी और बड़े तूफान की शुरुआत है? अनु भी डर गई थी। आर्य के दिल में भी डर पैदा हो गया था कि कहीं यह फैसला दोनों को मुसीबतों के रास्ते पर ना ले जाए। लेकिन नियति ने तो दोनों को एक कर दिया था। अब आगे क्या होगा? क्या गोपाल हां कहेंगे, या यह रिश्ता किसी बड़े झगड़े का कारण बनेगा? क्या आर्य और अनु को एक होने के लिए और कसौटियों से गुजरना पड़ेगा, या फिर कोई नया विलेन इस रिश्ते के बीच आ खड़ा होगा?
जो भी होगा, एक बात तय है, कहानी अब एक नए, जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुकी है।